आलसी बीवी। राजीव और कमला की शादी के 6 महीने बीत गए थे। कमला बहुत ही आलसी थी। वह दिन भर आराम खोजती थी और काम नहीं करना चाहती थी। एक दिन राजीव कहा कि कमला, आज हमारी शादी हुए 6 महीने हो गए, आज तक तुम अपने हाथ से चाय तक भी नहीं बनाई। तभी कमला बोली, मेरे सर में दर्द हो रहा है, आप बना लीजिए। अगले सुबह फिर राजीव कमला से बोला कि आज हम खेत में काम करने जा रहे हैं, तुम भी मेरे साथ चलो। फिर कमला ने बीमारी का बहाना बना दिया। राजीव बेचारा अकेले काम करने चला गया। दोपहर के समय राजीव की माँ राजीव के लिए रोटी लेकर गई। राजीव माँ से पूछा, आज भी तुम आई हो माँ, कमला क्यों नहीं आई? माँ ने कहा, उसके सर में दर्द हो रहा था। तब राजीव ने कहा, आज भी खाना तुम ही बनाई हो? माँ ने कहा, तो क्या हुआ, बचपन से आज तक मैं ही तो तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ। राजीव को बहुत गुस्सा आया। वह घर आकर कमला कमला पुकारने लगा। तभी कमला ने आवाज दिया, क्या गला फाड़ रहे हो? इतना भगवान को बुलाए होते तो आज तुम्हारी हालत ऐसी नहीं रहती। राजीव गुस्से से घर से बाहर चला गया। शाम को राजीव जब घर लौटा तो कमला से बोला कि मेरे लिए खाना लगा दो। कमला बहुत आलसी थी, वह बिस्तर से उठना नहीं चाहती थी। राजीव कमला पर चिल्लाने लगा तो कमला को बहुत गुस्सा आया और वह मायके चली गई। राजीव अपनी माँ को खाना बनाते देख उसे अच्छा नहीं लगता था। उसकी माँ हमेशा बीमार रहती थी। राजीव की माँ राजीव से बोली कि जा कमला को घर ला, पड़ोसी लोग ताने मार रहे हैं। माँ की बात मानकर राजीव कमला को लेने गया। राजीव कमला से बोला कि तुम कोई काम मत करना, सब हम कर लेंगे, लेकिन तुम मेरे साथ चलो। अगले सुबह राजीव कमला को लेकर घर आ गया। राजीव सारा काम करता था, खाना बनाना, बैलों को चारा देना, खेतों का काम करना, अपनी माँ और कमला का कपड़ा धोना। यह सब देखकर कमला बहुत खुश रहती थी कि हमें कोई काम नहीं करना पड़ रहा है। एक दिन शाम को राजीव की माँ का देहांत हो गया। राजीव बहुत दुखी होता है। राजीव घर का सारा काम करता था और एक दिन अचानक उसका तबीयत खराब हो गया। राजीव को बहुत तेज बुखार हो गया था, फिर भी सारा काम करता था। उसकी पत्नी घर में इधर उधर घूमती रहती थी। राजीव का हालत और बिगड़ता जा रहा था। बीमार हालत में भी वह सारा काम करता था। राजीव का बदन बुखार की वजह से जल रहा था, फिर भी वह किचन में खाना बना रहा था। तभी अचानक उसे चक्कर आ गया और वह गिर गया। गिरने की आवाज सुनकर कमला अपने रूम से किचन में आई। राजीव के सिर से बहुत खून बह रहा था। कमला खड़ी होकर देख रही थी। तभी राजीव ने कहा, हम ठीक हैं, खाना बनाने जा रहे हैं, तुम्हें भूखा नहीं रहने देंगे। राजीव की बात सुनकर कमला शर्म से पानी पानी हो गई और रोने लगी। राजीव के पैर पर गिर गई और बोली, हमें माफ कर दीजिए, आज के बाद से हम आलस छोड़ देंगे। राजीव कमला को माफ कर दिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। उसी दिन से कमला अपनी आलस भूल गई। तो दोस्तों, आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।